अल्लाह ताला हमें समझने, पहचानने और हक को हक समझकर कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। हकीकत यह है कि हिदायत देना अल्लाह के जिम्मा है। हम में से किसी के इख्तियार में नहीं कि वो किसी के दिल को पलट दे या किसी की आंख से पर्दा हटा दे। हमारा काम सिर्फ दावत देना है, बुलाना है, याद दहानी करवाना है, और वो भी इस नियत से कि शायद किसी एक दिल में भी बात उतर जाए, शायद किसी एक रूह को रास्ता मिल जाए, शायद कोई एक इंसान अपने रब की तरफ लौट आए। यही वो दुआ है जो हर दर्दमंद दिल से निकलती है कि अल्लाह करे किसी की समझ में बात आ जाए, किसी के दिल पर दस्तक हो जाए, किसी के अंदर सोई हुई रूह बेदार हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह ताला वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अल्लाह को, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को दोस्त बनाता है, वही दरअसल अल्लाह की जमात में शामिल हो जाता है। और फिर अल्लाह की जमात ही वो जमात है जो गालिब रहती है, चाहे बज़ाहिर वो कमजोर नजर आए, चाहे दुनिया की आंख उसे हकीर समझे, मगर अंजाम कार गलबा उसी का होता है। ये आयत हमें ये बता रही है कि असल निस्बत ताकत, दौलत, तादाद या दुनियावी इक्तिदार से नहीं, बल्कि निस्बत अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। जो इस निस्बत में दाखिल हो गया वो अल्लाह की जमात का हिस्सा बन गया, और जो अल्लाह की जमात का हिस्सा बन गया इसकी कामयाबी लिख दी गई। यहां से बात एक बहुत गहरी हकीकत की तरफ जाती है, और वो ये कि अल्लाह की तरफ दावत देना कोई मामूली काम नहीं। ये सिर्फ जबान हिलाने का नाम नहीं, ये सिर्फ तकरीर करने या चंद बातें कह देने का अमल नहीं। अल्लाह की तरफ दावत वही दे सकता है जो खुद अल्लाह तक पहुंच चुका हो, जो खुद रास्ते की मंजिलें तय कर चुका हो, जो खुद नफ्स, दुनिया और ख्वाहिशात के बंधनों से आजाद हो चुका हो। इसीलिए कहा गया कि अल्लाह की तरफ दावत सिर्फ एक कामिल आरिफ ही दे सकता है, क्योंकि कामिल आरिफ वो होता है जिसे दुनिया से कोई गरज नहीं होती, जिसका दिल दुनिया की चाहतों से खाली हो चुका होता है, जो ना शोहरत चाहता है, ना दौलत, ना लोगों की वाहवाह, ना किसी मसनद की तलब। वो सिर्फ अल्लाह से अल्लाह को मांगता है, और उसकी जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस, हर हरकत इसी एक तलब के गिर्द घूमती है। आरिफ कामिल की पहचान यह है कि वो हर हाल में अपने रब के दीदार में जीता है। उसका जाहिरी जिस्म चाहे दुनिया में हो, बाजार में हो, लोगों के दरमियान, मगर इसका दिल हमेशा अल्लाह की हुजूरी में होता है। इसके लिए इबादत कोई अलग अमल नहीं, इसके लिए जिक्र कोई मखसूस वक्त का मोहताज नहीं, इसके लिए कुर्ब इलाही कोई वक्ती कैफियत नहीं, बल्कि ये इसकी जिंदगी का मुस्तकिल हाल होता है। इसीलिए जब ऐसे लोगों का जिक्र आता है तो जुबान भी लरजती है और अलम भी कांपता है, क्योंकि वो आम पैमानों से नापे जाने वाले लोग नहीं होते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही अल्लाह वालों के बारे में वो बातें फरमाई जिन्हें सुनकर अक्ल हैरान रह जाती है और दिल पर एक अजीब सा रोब तारी हो जाता है। फरमाया कि अगर इनमें से कोई अपने कपड़े की एक जौम ही मार दे तो अल्लाह के नजदीक इसका अजर ऐसा होता है जैसे इसने 70 हज और उम्रे अदा कर लिए हो। ये बात हमें ये समझा रही है कि अल्लाह के नजदीक अमल की कीमत नियत, निस्बत और मकाम से होती है, ना कि सिर्फ जाहिरी शक्ल से। वही अमल जो एक आम आदमी के लिए मामूली हो सकता है, अल्लाह के वली के लिए पहाड़ों के बराबर हो जाता है, क्योंकि इस अमल के पीछे दिल की कैफियत, अल्लाह से ताल्लुक और इखलास होता है। फिर फरमाया कि इनके लिए ऐसा सवाब लिखा जाता है जैसे इन्होंने 40 गुलाम आजाद किए हो, और वो गुलाम भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हो, और हर गुलाम की कीमत 12,000 दीनार हो। यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजर को इंतहाई बुलंद पैमानों में बयान फरमाया, ताकि उम्मत समझ सके कि अल्लाह के हां उन बंदों की क्या कद्र व मंजिलत है। ये कोई मामूली बात नहीं कि एक मामूली सा अमल इतने बड़े अजर के बराबर करार दिया जाए, मगर यही तो अल्लाह की शान है कि वो जिसे चाहे जिस कदरे चाहे नवाज दे। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अगर तुम कहो तो मैं और बयान करूं। इस जुमले में खुद एक दुनिया पोशीदा है।
गोया ये बताया जा रहा है कि ये फजाइल खत्म होने वाले नहीं, ये मकामात बयान से बाहर है, ये हकीकतें अल्फाज में सिमटने वाली नहीं। फिर फरमाया कि इनमें से जब कोई अहले मोहब्बत का जिक्र करता है और सांस लेता है तो उसके हर सांस के बदले 1000 दर्जे लिखे जाते हैं। गौर कीजिए, यहां अमल सांस लेना है जो हर इंसान करता है, मगर फर्क यह है कि यह सांस किस कैफियत में लिया जा रहा है। जब दिल मोहब्बत इलाही में डूबा हो, जब जबान अल्लाह वालों के जिक्र से तर हो, तो सांस भी इबादत बन जाता है, सांस भी दर्जात बुलंद कर देता है। फिर फरमाया कि अगर इनमें से कोई जबल अरफात के नीचे 2 रकत नमाज अदा करे तो उसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 1000 बरस की उम्र के बराबर इबादत का सवाब मिलता है। यहां फिर वही बात सामने आती है कि इबादत की कीमत उसके रुकू और सुजूद की गिनती से नहीं, बल्कि उस दिल की हालत से है जो उस इबादत में हाजिर है। वो दिल जो दुनिया से कट चुका हो, जो सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, उसके 2 रकत भी 1000 बरस पर भारी हो जाते हैं। फिर फरमाया कि अगर इनमें से कोई एक तस्बीह कहे तो वो तस्बीह कयामत के दिन अल्लाह के नजदीक इससे बेहतर होगी कि इसके बदले दुनिया के पहाड़ सोना और चांदी बनकर इसके साथ फिराए जाए। दुनिया के पैमाने पर सोना चांदी सबसे बड़ी दौलत समझी जाती है, मगर अल्लाह के नजदीक एक तस्बीह जो खालिस दिल से निकले, जो मारिफत के नूर में डूबी हो, इस तमाम दौलत से ज्यादा कीमती है। ये हमें यह सबक देता है कि हमने कदर कीमत के मेयार गलत बना लिए हैं। हमने दुनिया के पैमानों को असल समझ लिया है, जबकि असल पैमाना अल्लाह के नजदीक कुछ और है। फिर फरमाया कि जब इनमें से कोई एक दूसरे पर नजर डालता है तो अल्लाह के नजदीक वो नजर बैतुल्लाह पर नजर डालने से भी बेहतर होती है। ये बात सुनकर इंसान चौंक जाता है, मगर यही तो अल्लाह के महबूब बंदों का मकाम है कि उन पर नजर डालना भी इबादत बन जाता है, क्योंकि वो खुद अल्लाह की निशानी बन चुके होते हैं। फिर फरमाया कि जो कोई उन्हें देखता है गोया उसने अल्लाह ताला को देखा, जो उन्हें खुश करता है गोया उसने खुदा को खुश किया, और जो उन्हें खाना खिलाता है गोया उसने खुदावंदे ताला को खाना खिलाया। बातें हमें इस हकीकत की तरफ ले जाती हैं कि अल्लाह अपने बंदों में ऐसे बंदे भी पैदा करता है जो उसकी सिफात के मजहर बन जाते हैं, जिनसे मामला दरअसल अल्लाह से मामला बन जाता है। फिर फरमाया कि गुनाहगार लोग जो अपने गुनाहों पर इसरार भी करते होंगे, जब उनके पास बैठकर उठेंगे तो वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे। ये बात हमें यह समझा रही है कि अल्लाह वालों की सोहबत में एक ऐसी तासीर होती है जो बगैर वाज, बगैर नसीहत, बगैर डांट के दिलों को साफ कर देती है। वहां बैठने वाला शायद कुछ कहे भी ना, मगर दिल बदल जाता है, आंख नम हो जाती है और इंसान खुद को हल्का महसूस करता है। यही वो हकीकत है जिसकी तरफ ये पूरी दावत इशारा करती है। हम अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं, मगर ये दावत उस वक्त तक असर नहीं करती जब तक दावत देने वाला खुद रास्ते पर ना हो। अल्फाज तब तक वजन नहीं रखते जब तक उनके पीछे हाल ना हो। तकरीर तब तक दिलों में नहीं उतरती जब तक बोलने वाला खुद उस बात पर जीता ना हो। इसीलिए कामिल आरिफ की बात सीधी दिल में उतरती है, क्योंकि वो जुबान से नहीं हाल से बोलता है। यही वीडियो, ये गुफ्तगू, ये दावत इसी नियत से कि शायद कोई एक दिल इस हकीकत को पा ले कि दीन महज ज़ाहिरी एमाल का नाम नहीं, बल्कि दिल की तब्दीली का नाम है। अल्लाह की जमात में शामिल होना सिर्फ एक दावा नहीं, बल्कि एक ताल्लुक है, एक निस्बत है, एक वफादारी है। और जब इंसान अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान से सच्ची दोस्ती कर लेता है तो फिर वो खुद ब खुद इस जमात का हिस्सा बन जाता है जिसके लिए गलबा लिख दिया गया है। हमें यह समझने की जरूरत है कि आरिफ कामिल कोई अलग मखलूक नहीं,
वो भी इसी जमीन पर चलता है, इसी माशरे में रहता है, मगर इसका दिल आसमानों से जुड़ा होता है। वो हमें ये सिखाता है कि दुनिया में रहकर दुनिया का ना होना क्या होता है, लोगों के दरमियान रहकर अल्लाह के साथ रहना क्या होता है। और यही असल दावत है, यही असल पैगाम है, यही वो रास्ता है जो इंसान को इंसान बनाता है और बंदे को रब से जोड़ देता है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को सुनने की नहीं बल्कि समझने की तौफीक अता फरमाए। और यही वजह है कि जब हम अल्लाह की तरफ दावत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें खुद अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है, क्योंकि दावत सिर्फ जबान से नहीं दी जाती, दिल की कैफियत से दी जाती है, उस नजर से दी जाती है जो सामने वाले के दिल तक उतर जाए। एक आरिफ कामिल जब बोलता है तो वो अल्फाज नहीं फेंकता, वो अपने वजूद की गहराई से बात निकालता है, और यही वजह है कि उसकी बात सीधी रूह पर असर करती है, चाहे सुनने वाला उस वक्त पूरी तरह समझे या ना समझे, मगर दिल के किसी न किसी कोने में वो बात महफूज हो जाती है और वक्त आने पर जाग उठती है। क्योंकि बैतुल्लाह पत्थर का घर है, मुहतरम है, मुकद्दस है, मगर आरिफ कामिल चलता फिरता बैतुल्लाह होता है। उसके दिल में अल्लाह का घर आबाद होता है, उसके सीने में जिक्र की गूंज होती है, उसके वजूद में नूर की रवानी होती है। इसलिए जब उस पर नजर पड़ती है तो इंसान के अंदर कुछ हिल जाता है, कुछ पिघल जाता है, कुछ टूट जाता है। और यही वजह है कि अल्लाह ताला ने अपने इन खास बंदों को दुनिया के आम अवानीन से अलग मकाम अता फरमाया है। आम इंसान का अमल वजन से तोला जाता है, जबकि आरिफ का अमल निस्बत से तोला जाता है। आम आदमी का सांस महज सांस होता है, जबकि आरिफ का सांस भी जिक्र बन जाता है। आम इंसान की निगाह लग़ज़िश का सबब बन सकती है, मगर आरिफ की निगाह हिदायत का जरिया बन जाती है। यहां एक निहायत नाजुक बात समझने की है, और वो ये कि ये सब मकामात किसी के दावा से हासिल नहीं होते। कोई शख्स ये कह देने से आरिफ कामिल नहीं बन जाता कि मैं आरिफ हूं, मैं वली हूं, मैं अल्लाह वाला हूं। अल्लाह वालों की पहचान इनके दावों से नहीं बल्कि इनके असर से होती है। जहां वो बैठते हैं वहां दिलों का हाल बदल जाता है, जहां वो देखते हैं वहां नीयतें सुनवर जाती है, जहां वो खामोश रहते हैं वहां भी कुछ ना कुछ मुंतकिल हो जाता है। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाहगार लोग जो अपने गुनाहों पर इसरार भी करते होंगे, जब उनके पास बैठकर उठेंगे तो पाक हो जाएंगे। गौर कीजिए, यहां ये नहीं फरमाया कि वो वाज सुनकर पाक होंगे या नसीहत लेकर पाक होंगे, बल्कि फरमाया सिर्फ बैठकर उठने से, क्योंकि वहां बैठना दरअसल अल्लाह की रहमत के दायरे में दाखिल होना है, और जब इंसान इस दायरे में आ जाता है तो फिर गुनाह उसके साथ नहीं रह सकते। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अल्लाह की जमात में शामिल होना कोई सियासी या तंजीमी वाबस्तगी नहीं, बल्कि ये एक कल्बी वाबस्तगी है। अल्लाह की जमात वो है जिसके दिल अल्लाह के लिए धड़कते हैं, जिनकी वफादारी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती है, जो ईमान वालों को अपना समझते हैं और कुफ्र, जुल्म, तकब्बुर और नफ्स की गुलामी से बेजार होते हैं। ऐसे लोग चाहे तादाद में कम हो, चाहे वसाइल से महरूम हो, मगर अंजामकार वही गालिब आते हैं, क्योंकि उनके साथ अल्लाह होता है। आज के दौर में सबसे बड़ा मसला यही है कि हमने दीन को मालूमात का मजमुआ बना दिया है, रूहानियत को बहस का मौजू बना दिया है, और अल्लाह वालों को अफसाना समझना शुरू कर दिया है। हम हर बात के सबूत मांगते हैं, हर बात को अक्ल की कसौटी पर परखते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि अक्ल की भी एक हद होती है और दिल की भी एक आंख होती है। आरिफ कामिल दरअसल इसी दिल की आंख को खोलने आता है। वो अक्ल से टकराव नहीं करता, बल्कि अक्ल को उसकी हद दिखा पाए। यही वजह है कि जब आरिफ कामिल अल्लाह की तरफ दावत देता है तो वो किसी को जबरदस्ती नहीं खींचता, वो किसी पर अपनी बात मुसल्लत नहीं करता, वो बस सामने रख देता है
और फिर छोड़ देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जिसके दिल में तलब होगी वो खुद खींचा चला आएगा। वो जानता है कि हिदायत देना उसका काम नहीं, उसका काम सिर्फ रास्ता दिखाना है, और रास्ता दिखाने के लिए खुद रास्ते पर होना जरूरी है। ये दावत दरअसल नफ्स के खिलाफ बगावत की दावत है, दुनिया की गुलामी से आजादी की दावत है, और अल्लाह के सिवा हर सहारे को छोड़ देने की दावत है। और ये दावत हर किसी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये दावत इंसान से इसकी आदतें छीन लेती है, इसके झूठे सहारे तोड़ देती है, इसके बनाए हुए बुत गिरा देती है। इसीलिए आरिफ कामिल हमेशा तन्हा रहता है, हमेशा गलत समझा जाता है, हमेशा तनकीद का निशाना बनता है, मगर उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी नजर लोगों पर नहीं अल्लाह पर होती है। यही वो लोग होते हैं जो दुनिया में रहकर भी दुनिया के नहीं होते, जिनके हाथ में मान होता है मगर दिल में नहीं होता, जिनके पास इख्तियार होता है मगर गुरूर नहीं होता, जिनकी जबान खामोश होती है मगर दिल बोल रहा होता है। इनके लिए दीन कोई बोझ नहीं होता बल्कि राहत बन जाता है, जिक्र कोई मशक्कत नहीं होता बल्कि सांस बन जाता है। ये वीडियो, ये गुफ्तगू, ये पैगाम दरअसल इसी हकीकत को जिंदा करने की एक कोशिश है कि दीन को किताबों से निकालकर दिलों में वापस लाया जाए, अल्लाह को सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि वजूद में उतारा जाए, और अल्लाह वालों को किस्से कहानियों से निकालकर अमली नमूना के तौर पर देखा जाए। और अगर आज भी कोई ये समझ ले कि अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए सबसे पहले खुद अल्लाह की तरफ जाना पड़ता है, अगर कोई ये मान ले कि आरिफ कामिल की सोहबत हजार वाजों से बेहतर है, अगर कोई ये कबूल कर ले कि अल्लाह के बंदों की कद्र दरअसल अल्लाह की कद्र है, तो समझ लीजिए कि ये दावत रायगा नहीं गई, और ये रास्ता वाकई लंबा है, इसलिए कि बात सिर्फ अल्फाज की नहीं, बात दिलों की है, और दिलों तक पहुंचने के लिए वक्त भी लगता है, सब्र भी लगता है, और खुद को जलाना भी पड़ता है। अल्लाह की तरफ दावत देना दरअसल खुद मिटने का अमल है, क्योंकि जब तक इंसान खुद को बाकी रखता है उसकी दावत में कहीं ना कहीं उसकी जात शामिल रहती है, और जहां जात शामिल हो जाए वहां खुलूस खालिस नहीं रहता। आरिफ कामिल इसीलिए कामिल कहलाता है कि वो अपनी जात को बेच में नहीं आने देता, वो खुद को मंजर से हटा देता है ताकि सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाए। यही वो नुक्ता है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि दावत का मतलब ज्यादा बोलना है, ज्यादा कहना है, ज्यादा दिखाई देना है, हालांकि अल्लाह के मुकर्रब बंदों की दावत ज्यादातर खामोशी में होती है। वो कम बोलते हैं मगर उनकी खामोशी भारी होती है, वो कम नसीहत करते हैं मगर उनका एक जुमला जिंदगी भर के लिए काफी हो जाता है, वो कम नजर आते हैं मगर जब नजर आते हैं तो दिल में उतर जाते हैं। इसीलिए जब हम इन फजाइल को सुनते हैं जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के इन खास बंदों के बारे में बयान फरमाए, तो हमें उन्हें महज सवाब की फहरिस्त समझकर नहीं सुनना चाहिए, बल्कि उनके पीछे छुपी हुई हकीकत को देखना चाहिए। असल बात यह नहीं कि एक तस्बीह दुनिया के पहाड़ों से बेहतर हो गई, असल बात यह है कि वो तस्बीह किस दिल से निकली। असल बात यह नहीं कि 2 रकत 1000 बरस की इबादत बन गई, असल बात यह है कि इन 2 रकतों में कौन हाजिर था। असल बात यह नहीं कि एक नजर बैतुल्लाह से अफजल हो गई, असल बात यह है कि वो नजर किस नूर से भरी हुई थी। ये सब हमें यह सिखाता है कि अल्लाह के हां कीमत शक्ल की नहीं कैफियत की है। हम शक्लों के पीछे भागते हैं, हम तादाद के पीछे भागते हैं, हम जाहिरी कामयाबियों को कामयाबी समझ लेते हैं, मगर अल्लाह कैफियत देखता है, वो दिल देखता है, नीयत देखता है, निस्बत देखता है। इसीलिए मुमकिन है कि 2 आदमी एक ही अमल करे, एक को पहाड़ों जितना अजर मिल जाए और दूसरे को कुछ भी ना मिले, क्योंकि एक का दिल हाजिर था और दूसरे का दिल गायब था।
आरिफ कामिल की जिंदगी दरअसल इसी दिल की हुजूरी का नाम। वो जहां भी होता है, जिस हाल में भी होता है, उसका दिल अपने रब के सामने होता है। वो काम भी करता है, बात भी करता है, लोगों के दरमियान भी रहता है, मगर उसका अंदर अल्लाह से जुड़ा रहता है। इसीलिए उसके हर अमल में बरकत होती है, उसके हर लफ्ज में तासीर होती है और उसकी हर खामोशी में भी पैगाम होता है। हम में से अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारी इबादत में लज्जत नहीं, हमारे जिक्र में मजा नहीं, हमारी दुआ में असर नहीं। इसकी वजह यह नहीं कि हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि हम हाजिर होकर नहीं पढ़ रहे। हमारा जिस्म इबादत में होता है, मगर हमारा दिल कहीं और होता है। आरिफ कामिल हमें यही सिखाता है कि इबादत पहले दिल से शुरू होती है, ज़बान बाद में हरकत करती है। जब दिल जुड़ जाता है तो ज़बान खुद ब खुद जिक्र करने लगती है और फिर जिक्र बोझ नहीं रहता, सांस बन जाता है। इसीलिए कहा गया कि उनके सांसों पर भी दराजात लिखे जाते हैं। ये कोई शायराना मुबालगा नहीं, बल्कि एक हकीकत का इजहार है कि जब इंसान का दिल अल्लाह के जिक्र में डूब जाता है तो उसका सांस भी गफलत का नहीं रहता। हम सांस लेते हैं और दुनिया में जीते हैं, वो सांस लेते हैं और अल्लाह में जीते हैं। यही फर्क है और यही फर्क इंसान को आम से खास बना देता है। और जब ऐसे लोग दुनिया में होते हैं तो अल्लाह उनके जरिए दूसरों की इस्लाह फरमाता है। ये लोग खुद को इस्लाह का जरिया नहीं समझते, वो कभी ये दावा नहीं करते कि हम किसी को बदल रहे हैं, मगर अल्लाह उनकी वजह से दिलों को बदल देता है। इसीलिए फरमाया गया कि गुनाहगार लोग जो अपने गुनाहों पर इसरार भी करते होंगे, उनके पास बैठकर उठेंगे तो पाक हो जाएंगे। इसमें भी एक गहरा सबक है कि कभी कभी इस्लाह नसीहत से नहीं, निस्बत से होती है। आज का इंसान सब कुछ खुद करना चाहता है। वो समझता है कि मैं अपने जोर पर बदल जाऊंगा, मैं अपने जोर पर पाक हो जाऊंगा, मैं अपने जोर पर अल्लाह तक पहुंच जाऊंगा। ये एक हद तक मुमकिन है, मगर मुकम्मल नहीं। अल्लाह तक पहुंचने के लिए अल्लाह वालों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अल्लाह ने इसी तरह का निजाम बनाया है। जिस तरह इल्म उस्ताद से मिलता है, हुनर उस्ताद से मिलता है, इसी तरह मारिफत भी अहले मारिफत से मिलती है। ये बात समझना भी जरूरी है कि आरिफ कामिल कोई नया दीन नहीं लाता, वो कुरान और सुन्नत से बाहर कुछ नहीं कहता। उसकी पूरी जिंदगी कुरान और सुन्नत की अमली तफसीर होती है। वो हमें किताब के लफ्ज नहीं सिखाता, बल्कि किताब का ज़ौक सिखाता है। वो हमें हुक्म नहीं सुनाता, बल्कि हुक्म की हिकमत दिखाता है। इसीलिए उसकी बात दिल को लगती है, क्योंकि वो शरीयत और हकीकत को अलग नहीं करता, बल्कि जोड़ देता है। यही वजह है कि अल्लाह की जमात में शामिल होने का मतलब भी यही है कि इंसान अपने आप को अल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के साथ जोड़ ले। ये जोड़ किसी नारे से नहीं बनता, किसी दावे से नहीं बनता, बल्कि वफादारी से बनता है, मोहब्बत से बनता है और इताअत से बनता है। जब इंसान इस जोड़ में आ जाता है तो फिर वो खुद को तन्हा महसूस नहीं करता, चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो, चाहे हालात उसके खिलाफ हो, क्योंकि वो जानता है कि वो अल्लाह की जमात का हिस्सा है और अल्लाह की जमात कभी नाकाम नहीं होती। ये सिर्फ चंद फजाइल का बयान नहीं, ये एक तर्ज जिंदगी का बयान है। ये उस हकीकत का बयान है कि दीन को सिर्फ रसूमात में महदूद नहीं किया जा सकता और ना ही अल्लाह की दोस्ती को सिर्फ दुआओं तक कैद किया जा सकता है। अल्लाह की दोस्ती जिंदगी मांगती है, पूरा वजूद मांगती है, और जब इंसान ये सौदा कर लेता है तो फिर उसके बदले में जो मिलता रहे वो इनामात में नहीं समाता। और यही वो सौदा है जिसकी तरफ आरिफ कामिल बुलाता है। वो कहता है कि आओ खुद को अल्लाह के हवाले कर दो, बाकी सब खुद ब खुद संवर जाएगा। वो हमें डराता नहीं, वो हमें लालच भी नहीं देता, वो बस हकीकत दिखा देता है, और जो हकीकत देख लेता है वो फिर पीछे नहीं हटता। हकीकत ये है कि अल्लाह की तरफ दावत कोई वक्ती जोश नहीं,
कोई वक्ती मुहिम नहीं, कोई जज्बाती नारा नहीं, बल्कि ये एक मुसलसल कैफियत है, एक दायमी हाल है। और ये हाल इसी इंसान को नसीब होता है जो खुद को अल्लाह के हवाले कर देता है। आरिफ कामिल इसी सपुर्दगी का नाम है। वो अपनी मर्जी छोड़ देता है, अपनी चाहते छोड़ देता है, अपने मंसूबे छोड़ देता है, और फिर जो अल्लाह चाहता है वही उसकी जिंदगी बन जाता है। इसीलिए इसकी जिंदगी में सुकून भी होता है, वकार भी होता है और तासीर भी होती है। हमने ये बात बार बार सुनी कि हिदायत अल्लाह के जिम्मे है, बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। हमारा काम दावत देना है, मगर ऐसी दावत जो हमारे हाल से निकले, हमारे अमल से झलके, हमारी निगाह से टपके। जब हम खुद दुनिया के असीर हों और अल्लाह की बात करें तो बात कमजोर हो जाती है, और जब हम खुद अल्लाह के हो जाएं तो खामोशी भी दावत बन जाती है। यही वो राज है जो अल्लाह के इन खास बंदों को आम लोगों से मुमताज कर देता है। वो दुनिया में रहते हैं मगर दुनिया उन पर हुकूमत नहीं करती। वो आजमाइशों से गुजरते हैं मगर शिकवा नहीं करते। वो तन्हाई में भी अल्लाह के साथ होते हैं और मजमे में भी अल्लाह को नहीं भूलते। इसीलिए उनकी सोहबत जिंदगी बदल देती है, उनकी दुआ तकदीर का रुख मोड़ देती है और उनकी नजर दिलों के जंग उतार देती है। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि अल्लाह वालों की शान बयान करना कोई आसान काम नहीं। अल्फाज वहां जाकर थक जाते हैं, अक्ल वहां जाकर रुक जाती है और इंसान खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता है। मगर फिर भी ये बयान इसलिए जरूरी है कि शायद कोई एक दिल इस अजमत को पहचान ले, शायद कोई एक इंसान उनकी सोहबत की कदर कर ले, शायद कोई एक गुनाहगार ये समझ ले कि अभी भी दरवाजा खुला है, अभी भी लौटने का वक्त है। और यही सबसे बड़ी खुशखबरी है कि दरवाजा बंद नहीं हुआ। चाहे इंसान कितना ही बिगड़ चुका हो, चाहे वो अपने गुनाहों पर इसरार ही क्यों ना करता हो, अगर वो सच्चे दिल से अल्लाह वालों की तरफ पलट आए, उनके पास बैठ जाए, उनकी निस्बत में आ जाए, तो अल्लाह उसके लिए पाकीज़गी के रास्ते खोल देता है। ये कोई कहानी नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है जो हर दौर में चलता आया है और क़यामत तक चलता रहेगा। आखिर में बात फिर वहीं आकर रुकती है जहां से चली थी कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। समझ आ जाना सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि समझ के बगैर इल्म बोझ बन जाता है, इबादत आदत बन जाती है और दीन रस्म बनकर रह जाता है। जब समझ आ जाती है तो थोड़ा सा अमल भी काफी हो जाता है, थोड़ी सी सोहबत भी रास्ता खोल देती है और एक आंसू भी जिंदगी बदल देता है। हम अल्लाह की तरफ दावत दे रहे हैं, मगर इस यकीन के साथ कि हिदायत सिर्फ अल्लाह देता है। हमारी बात अगर किसी एक दिल तक पहुंच गई, किसी एक आंख को नम कर गई, किसी एक रूह को बेचैन कर गई, तो यही हमारी कामयाबी है। बाकी ना हमें गिनना है, ना तोलना है, ना नतीजे की फिक्र करनी है। जो करना है वो खुलूस से कहना है, सच के साथ कहना है और खुद को अल्लाह के हवाले कर देना है। अल्लाह करे ये बात किसी की समझ में आ जाए, अल्लाह करे किसी का दिल जाग जाए, अल्लाह करे कोई अपने रब की तरफ पलट आए। और अगर ऐसा हो गया तो समझ लीजिए कि ये पूरी गुफ्तगू, ये तवील बयान, ये सारा सफर अल्लाह के हां कबूल हो गया।